हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग साथी। आज हम लोग इस वीडियो में 6 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइंटिस्ट अभी 4 माउंटेन को खोजा है, वो भी ओशियन के अंदर, पानी के अंदर। ये 4 नए माउंटेन का खोज हुआ है और एक माउंटेन तो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा हाइट का है। वो लगभग 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है और ये खोजा कहाँ गया है? कोस्टा रिका और चिली, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देश हैं, वहाँ पे इसको ढूँढा गया है। और खोजा कौन है? स्मिडिथ ओशियन इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट ने इस माउंटेन का अभी खोज किया है। अगर अभी भी हम देखें तो लगभग 80% से ज़्यादा हमारा जो ओशियन सरफेस है या ओशियन जो है, वो अनएक्सप्लोर्ड है, अनमैप्ड है अभी भी। वहाँ पे क्या है, नहीं है, ये अभी किसी को नहीं पता। तो उसी में से अभी ये 4 माउंटेन का नया खोज हुआ है और ये मैपिंग करना और इसको ओशियन को और जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी हैं ओशियन में बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो उनका क्या कल्चर है और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इसके जानने के लिए हमें ओशियन को और एक्सप्लोर करना होगा और उसके बारे में और जानना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है अभी जो माउंटेन नया खोज हुआ है। चलते हैं आज के एमसीक्यू। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो ये बताना है कि इसके बारे में कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दूसरा है, अंडर दिस स्कीम 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी प्रोवाइडेड। तो ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस स्कीम के तहत 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल रूफ पे लगाएंगे, जो रूफ टॉप सोलर पैनल। तो ये देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट करके, जो एक्स पे, जो पहले फॉर्मली ये ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पे ट्वीट करके बताया कि इन ऑर्डर टू फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, एंड पीपल वेलबींग, वी आर लॉन्चिंग द पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दिस प्रोजेक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 75,000 करोड़ एम टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड बाई प्रोवाइडिंग ऑफ 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो ये पीएम के द्वारा एक्स पे ट्वीट करके बताया गया कि ये योजना का भी शुरुआत किया गया है। अगर इसके सब्सिडीज़ की बात करें इस योजना के तहत, तो हर किलोवाट पर 30,000 का सब्सिडी दिया जाएगा, अप टू 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का तक इंस्टॉलमेंट के लिए 30,000, मतलब 2 किलोवाट का कोई इंस्टॉल करता है तो उसको 60,000 का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद के 1 किलोवाट के लिए 18,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अगर 3 किलोवाट टोटल किया जाता है तो। और 3 किलोवाट से अगर ज़्यादा कोई इंस्टॉल करता है तो उसके लिए 78,000 का एक अमाउंट दिया जाएगा, एज ए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसका लोन की बात करें तो जब लोन मिलेगा इससे, तो वो कोलेटरल फ्री लोन रहेगा, 7% इंटरेस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा और 7% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलेशन का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है और इस स्कीम के तहत जो सब्सिडी है वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो है, इस स्कीम के तहत एक नेशनल ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सारे इस पोर्टल में अपना जाकर के स्टेटस देख सकते हैं। इस स्कीम में अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मतलब म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको प्रमोट करने के लिए बोला जाएगा रूफ टॉप सोलर सिस्टम इन कंट्रीज।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। चलते हैं आगे। अभी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है। ये देखिए, पहला नो पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये जो अभी सौर्य घर का ये स्कीम लॉन्च हुआ है, ये 7th सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल को पूरा करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो ये 7 सस्टेनेबल, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखें तो टोटल 7 गोल हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसको सबसे पहला बार 1992 में अडॉप्ट किया गया था, रियो में। रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, वहां पे इसे अडॉप्ट किया गया था। और 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको अडॉप्ट की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर डिफिनेशन देखें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। तो अभी प्रेजेंट के नीड को पूरा करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन का, ताकि वो भी अपने नीड को पूरा सके। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रिसेंटली पास्ड ए रिजोल्यूशन अपोजिंग द सेंटर प्लान टू बिल्ड अ वॉल अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर, रिनाउंस द फ्री मार्केट रिवॉल्यूशन विथ म्यांमार, एफएमआर। तो ये बताना है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। तो ये बताना है कि अभी सेंटर का जो प्लान था म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग करने का और एफएमआर एग्रीमेंट को निरस्त करने का, तो कौन सा वो राज्य है जो कि इसके विरोध में अपने असेंबली में बिल पारित किया है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मिजोरम। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया गया था, किए थे कि मतलब ये जितना भी म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है, ये लग 1643 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है, तो इसको फेंस किया जाएगा। तो इसमें एक एग्रीमेंट है एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसके तहत म्यांमार के जो यहाँ पे बॉर्डर से सटे हुए ट्राइबल पीपल हैं, वो दोनों देश में 16 किलोमीटर तक विदाउट एनी वीजा जा सकते थे। लेकिन अब इसको जब फेंसिंग किया जा रहा है, तो ये एफएमआर को खत्म कर दिया जा रहा है। तो इसके विरोध में ये मिजोरम, यहाँ देख सकते हैं नीचे में जो देश है, ये लगभग 510 किलोमीटर के आसपास इसका बॉर्डर टच होता है म्यांमार के साथ। तो ये अभी इसके विरोध में अपने असेंबली में बिल पारित किया है कि एफएमआर के विरोध में, इस सेंटर के रिजोल्यूशन के विरोध में। तो इसलिए ये न्यूज में था। एफएमआर के चलते जो होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए इसको खत्म किया जा रहा है और हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को और बेटर बनाने के लिए हम म्यांमार का बॉर्डर को पूरी तरह से सील करेंगे। तो ये अभी न्यूज में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली जूस जैकिंग। अभी ये टॉम न्यूज में था, तो ये बताना है किस चीज से रिलेटेड है, साइबर अटैक, या ये एक एनर्जी ड्रिंक है, या हाइब्रिड सीड्स है एग्रीकल्चर के लिए, या डी ऑप्शन है एक एस्ट्रॉइड है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, साइबर अटैक के लिए। जूस जैकिंग एक तरह का मालवेयर है। तो अभी आरबीआई एक एडवाइजरी जारी किया था कि स्मार्टफोन्स के यूजर इससे सतर्क रहें। ये जो साइबर अटैक है, जनरली पब्लिक, जो हमारे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे चार्जिंग पॉइंट लगे रहते हैं, तो उसमें यूएसबी यूएसबी के थ्रू इसको फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसके बाद आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आरबीआई ने यह एडवाइजरी जारी किया था कि आप पब्लिक प्लेस पे अगर अपना फ़ोन चार्ज भी करें,
तो अपना यूएसबी का इस्तेमाल करें, किसी का लगा हुआ है तो जल्दी-जल्दी में ना यूज़ करें। तो इसलिए और इससे बचें। और बचाव के लिए आरबीआई बोला था कि अपने फ़ोन को लेटेस्ट अपडेट में जो सिक्योरिटी फीचर है उसको लेटेस्ट अपडेट करके रखें और यूएसबी पब्लिक प्लेस पे चार्ज करने से बचें। तो ये था जूस जैकिंग जो एक तरह का साइबर अटैक मालवेयर है। आज का जो 4th क्वेश्चन है वो है एक मिसाइल के बारे में। रिसेंटली डीआरडीओ कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस मिसाइल। तो ये बताना है कि कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ मैन्युफैक्चर इन कोलैबोरेशन विथ इज़राइल या इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये बताना है दोनों में से कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली 2, क्योंकि ये इज़राइल के कोलैबोरेशन से नहीं बना है, फुल्ली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। इसको डीआरडीओ ने रिसर्च सेंटर इमरात आरसीआई, ये डीआरडीओ का लैब है वो, और भी कई एक डीआरडीओ के लैब मिल करके इस मिसाइल को बनाए हैं। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये देखिए, अभी डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है, फ्लाइट टेस्ट, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया, जानकारी दिया कि हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी यूएवी को सक्सेसफुली इसने शूट डाउन कर दिया है। तो इसलिए, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, तो कोई भी अगर इनेमी का यूएवी या मिसाइल्स आएँगे तो उसको ये शूट डाउन कर देगा। तो इसका टेस्ट के लिए अभी जो अपना यूएवी हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लॉन्च किया गया, तो उसको ये सक्सेसफुली आइडेंटिफ़ाई किया और उसको शूट डाउन कर दिया। तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में था कि इसका सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है। अगर इसकी हम मोटर्स बात करें तो ये ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का उपयोग करता है। और ये लो अल्टीट्यूड एरियल थ्रेट शॉर्ट रेंज इसका टारगेट है, और ये मैन पोर्टेबल है एयर डिफेंस सिस्टम, ये मैन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये जब टेस्ट चल रहा था तो वहाँ आर्मी के भी ऑफिशियल थे और सीनियर साइंटिस्ट ऑफ द डीआरडीओ के भी लोग थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी न्यूज़ में था ये मिसाइल, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेट मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। ये बताना है कि ये चारों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले मणिपुर को देखते हैं। मणिपुर का फॉर्मेशन 1972 में हुआ था। नागालैंड 1963 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और झारखंड का फॉर्मेशन 2000 में हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1963, 1, 2, उसके बाद मणिपुर 1972, अरुणाचल प्रदेश 1987 एंड लास्ट में झारखंड 2000। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया हम देखें 1956 के अनुसार, तो उस वक्त हमारा देश में टोटल 14 राज्य थे और 6 यूटीज़ थे। तो उसके बाद सबसे पहला जो हुआ वो 1960 में बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। तो ये गुजरात जो है 15वां राज्य बन गया, बॉम्बे को तोड़ करके महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद 1963 में आसाम से नागालैंड अलग हो गया। ये 16th नंबर का स्टेट हुआ। फिर 1966 में पंजाब टूटा और वो हरियाणा एक नया देश का फॉर्म किया, नया राज्य फॉर्म किया, और एक चंडीगढ़ एज ए यूटी नया फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद 1971 में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो यूटी के कैटेगरीज में है, उसको नया राज्य का दर्जा मिल गया था 1971 में। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पे मणिपुर भी है, ये त्रिपुरा, तो ये दोनों को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था।
और 1972 में ही असम एक बार फिर से टूटा था और मेघालय एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। 1975 में सिक्किम एक नया राज्य बना। उसके बाद 1987 में 3 नए राज्य का गठन हुए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। और उसके बाद 2000 में 3 नए राज्य बने। पहला थे मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ नया राज्य का गठन हुआ, 26वां राज्य हुआ। उसके बाद बिहार से अलग हुआ झारखंड और यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। और उसके बाद फिर एक बार 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। और 2019 में जब धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट एंड लद्दाख एज ए यूटी। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था स्टेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो 6th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। पहला है 371 डी, बी है 371 जे, 371 सी या डी ऑप्शन है 371 एफ। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 371 सी। अभी मणिपुर हमारा जो राज्य है वो न्यूज में था, वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए अभी ये न्यूज में है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 371 आर्टिकल जो है वो स्पेशल प्रोविजन देती है राज्य को, और ये 371 ए से लेकर के 371 जे तक डिफरेंट राज्य को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करती है। अगर इस इन चारों ऑप्शन को देखें तो 371 डी जो है सो आंध्रा एंड तेलंगाना, ये आंध्रा एंड तेलंगाना को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करती है। और जे देखे तो ये कर्नाटका के लिए है। और सी मणिपुर, एंड ये 371 एफ जो है सो सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 371 आर्टिकल से रिलेटेड। तो एक बार चलते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या-क्या आज हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आज हम लोग ने एक देखा कि एक नया माउंटेन का खोज हुआ है, वो कोस्टा रिका एंड चिली के कोस्ट पे। उसके बाद हम लोगों ने पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जाना कि ये मुफ्त बिजली योजना अभी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को 1 मंथ में 300 यूनिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इसके अंडर सब्सिडीज भी दिया जाएगा और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा। ये रियो अर्थ समिट 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में इसे अडॉप्ट किया था। टोटल 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड देखा। जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसके बारे में मिजोरम ने सेंटर के विरोध में एक नया बिल अपने असेंबली में पारित किया है, ये देखिए। उसके बाद हम लोगों ने जूस जैकिंग जो कि एक साइबर अटैक है, एक मालवेयर है, उसके बारे में जाना। उसके बाद डीआरडीओ के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी लॉन्च सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा मणिपुर स्टेट के बारे में कि उसको कौन सा स्पेशल प्रोविजन के तहत स्पेशल दिया जाता है, 371 सी। तो ये आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।